बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच और मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की अहम तरीन ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। पाकिस्तान तोशा खाना जो है उसके हवाले से बहुत सारी जो ना आपने ख़बरें सुनी। इस हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तोशा खाना में ऐसा कीमती असासा भी मौजूद है जिसकी तरफ किसी ने आँख उठा कर देखा तक नहीं। अमानत दयानत का ये सलूक किस ख़जाने या कीमती मता के साथ किया गया है, इस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीलॉग करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये कौन सी ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी तरफ किसी हुक्मरान ने आँख उठा कर भी नहीं देखा। हालांकि ये दीगर तमाम अशिया से जो उन्होंने ली हैं तोशा खाना से, उन सब से कीमती है। इसको लाजमी देखिएगा और सर धुनिएगा कि हमारी सियासी अशरफिया कितनी आला फ़िक्र और सोच रखती है। अच्छा जी, ख़बरों का रन डाउन, ख़बरों का ख़ुलासा। इलेक्शन धांधली, फार्म 45 ने क्या गुल खिलाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुँह छुपाते फिर रहे हैं और दुनिया का एतमाद हमसे रुखसत हुआ है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान अडयाला जेल पर जो ना तबाहकुन हमला, ये हमारी पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो ना उन्होंने मिलकर नाकाम बनाया है। क्या ये इमरान खान पर हमला था? जी हाँ, इस पर बात करेंगे, इसका तजिया पेश करेंगे आपके सामने। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पेशावर एयरपोर्ट पर खुश आमदीद क्यों नहीं कहा, वो उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर क्यों नहीं गए, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा धांधली के ख़िलाफ़ PTI का पहला बड़ा और मुनज़्ज़म एहतजाज। इमरान खान ने कहा है कि ये आने वाला जो एतवार है, ठीक एक दिन पहले रमज़ान अल मुबारक शुरू हो रहा है 11 को, और उससे एक दिन पहले 10 मार्च को जो ना ये बड़ा मार्च होगा, एहतजाज होगा। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि ये किस तरह होगा और कैसे मुमकिन होगा। इसके अलावा एक और मौजू है इमरान खान का जेल में जो कमरा है ऑल इन वन। वो जो कहते हैं दर्द जब हद से दर्द का हद से गुज़र जाना है दवा होना, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान के साथ है। इस पर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा जी, ख़बरों की तफसील में जाने से पहले, जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम प्रोग्राम्स में, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, इस दफ़ा भी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि बी वॉच न्यूज़ सच के साथ खड़ा है, सच को प्रमोट कर रहा है। आप भी हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ बनें, हमें सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल को बी वॉच को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने जानने वाले दोस्त अहबाब उन सब से भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा जी, ख़बरों की तफसील। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली ख़बर फार्म 45 के हवाले से। धांधली जो है बेसिक जो उसका एक है, उस पर जो ना बड़ी ले दे हो रही है। और आपने गुज़श्ता रोज़ 2-3 दिन पहले देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर फार्म भी अपलोड किए थे। फार्म जो है 45 अपलोड किए थे, उनमें गलतियों की भरमार थी। और फिर जब सुबकी हुई, हर तरफ शोर उठा कि भाई ये फार्म जो है ना इनमें धांधली की गई है और इनको तब्दील किया गया है। तो जब ये शोर हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन को मजबूरन जो ना अपनी वेबसाइट से वो फार्म हटाना पड़े। उसमें आपने पढ़ा होगा बरतानवी जो ना एक ड्रामा था जस्टिस उसका नाम था। इस ड्रामे ने बरतानिया का जो निज़ाम इंसाफ है उसको झंझोड़ के रख दिया था। उसमें एक किरदार था फोल्डर या कोक्सन, गालबन उसका नाम था, मुझे नाम अच्छी तरह याद नहीं है इस किरदार का। लेकिन उसको मालिक जो है ना एक चेक देता है 9 पाउंड का कि ये बैंक से कैश करवा के लाओ। उसको पैसों की ज़रूरत होती है, वो 9 के साथ सिफ़र का इजाफा करता है, जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं 9, उसके साथ TY का इजाफा करके 9 को 90 में तब्दील करता है और बहुत आसानी के साथ वो चेक कैश करवाता है। $9 जो है, 9 पाउंड जो हैं वो अपने मालिक को देता है और बाकी जो 81 पाउंड्स हैं वो अपनी जेब में अपनी ज़रूरियात के लिए रख लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह का खेल जो ना खेला गया है फार्म 45 जो ना हमारे जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, उनके साथ। फार्म 45 जो है ना उसमें ब्लंडर गलतियाँ आपको स्क्रीन पर जो ना नज़र भी आ रहे होंगे, आप इसमें देखेंगे कि कितनी ब्लंडर गलतियाँ हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए, मिसाल के तौर पे 100 वोट हैं, तो
जो वोट हारने वाला उम्मीदवार था उसके 10 वोट को जो है ना पीछे एक का इजाफा करके 110 बनाया गया, बाकी सारे काउंट करके टोटल कास्ट शुदा जो वोट हैं उन वोटों से भी ज़्यादा तादाद बन जाती है। इस तरह की गलतियां, फिर एक को 9 बनाना। ख्वाजा आसिफ वो जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के रख दिया। उनके 190 वोट थे या 192 थे, 192 को 900। एक पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म हमारे सामने है, बाकी पोलिंग स्टेशनों पर भी ज़ाहिर है ऐसे ही हुआ है। तो वो 190 या 92 जो है वो 990 या 92 कर दिए गए और उनको जो ना लीड दे दी गई अपने अपोनेंट जो उनके उम्मीदवार थे उन पर, इस तरह की धांधली करके। ये जब शोर होगा उठा, पूरी दुनिया में जो ना इस पर बातें की गई। अब इसके नताइज क्या हैं पाकिस्तान में? तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे, जीते हुए थे, जिनको हरवाया गया, वो तो सरापे एहतजाज हैं और आने वाले दिनों में भी वो एहतजाज करेंगे। और ये एक सियासी अनरेस्ट या सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसकी एक बेसिक वजह बन रहा है इस तरह का ये जो इंतज़ाम है। और फिर इसके अलावा मुल्क के अंदर इसकी दीगर भी बड़ी कम्प्लिकेशंस हैं, बड़े मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि सबसे बड़ा इसका नुकसान जो है वो हमें इंटरनेशनल सतह पर हो रहा है। पूरी दुनिया जो ना हमको देख रही है। हमारे इन फॉर्म 45 को जब इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए उनको भी देखा, उससे पहले भी वो सुन रहे थे। और मैंने अपने वीलॉग्स में आपको बार बार बताया कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, उनके जो तर्जमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं, जो हुकूमत बनी है उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा ये मुतालबा अपनी जगह पर मौजूद है और मौजूद रहेगा। हम मुतालबा करते रहेंगे कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं इलेक्शन में धांधली की या नताइज तब्दील करने की, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, ये उनका मुतालबा है। फिर यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। पाकिस्तानी कौम जो है, 24 करोड़ अवाम जो हैं, उनके बारे में यूरोपियन अक़वाम और दीगर जो मुल्क हैं वहाँ पे लोग उन ममालिक के लोग जो ना ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये सारे भी इसी तरह के हैं, जालसाज हैं, धोखाबाज हैं। और मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो लोगों ने मुझे टेलीफोन पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा जी कि इस तरह के अल्फाज हैं। तो ये एक सूरत हाल है। इंटरनेशनल सतह पर हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब हमारा मुल्क जो है गैर इस्लामी मजबूरिया पाकिस्तान बन चुका है। तो ये एक सूरत हाल है जो हमें मुल्क के अंदर भी दरपेश है और बाहर भी। फिर इसकी एक जो बड़ा नुकसान वो ये भी होगा कि इन हालात में जबकि पूरी दुनिया में हमारा चेहरा मसख हो रहा है, हमारा एतमाद जो है दुनिया पर, हमारा एतमाद उठता जा रहा है, तो दुनिया हमारे ऊपर कैसे एतमाद करेगी? हम बात करते हैं जी आएँ हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, इंटरनेशनल जो सरमायाकार हैं उनको दावत देते हैं कि हमारे मुल्क में सरमाया लगाएं, हम आपके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो ये कहने पर या ये सोचने पर मजबूर हैं कि जो हुकूमत, जो रियासत अपने अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है उसके मुफादात, उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी? तो ये सरमायाकारी जो है ये भी मुतासर होगी। फिर दीगर बहुत सारे मामलात हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन तमाम मामलात पर आपसे बात करूं, लेकिन बहैसियत मजमूई जो ना हमें मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी ये जितने भी मामलात हैं फॉर्म 45 के हैं, धांधली के जो इल्ज़ामात हैं, उसका जो ना कोई तहकीक ना होने की वजह से, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना किए जाने की वजह से हम जो ना मुसलसल बदनामी का शिकार हो रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके रहनुमा असूल ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम और उसके साथ अमानत, दयानत, सदाकत,
देखिए इन असूलों के किस तरह बखिए उधेड़ दिए गए हैं। ना कहीं अमानत बाकी बची है, न दयानत बाकी बची है, न सदाकत बाकी बची है। ईमान, इताअत और तंजीम वो भी सारा आपके सामने है। कौम बिखरी है और मज़ीद जो ना गिरोह दर गिरोह इसको तकसीम किया जा रहा है, तकसीम करने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस पर जो ना हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि हमारी ये तनकीद बराए इस्लाह है। हम ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, अंदरूनी सतह पर भी, बैरूनी सतह पर भी। पाकिस्तान को अगर बदलना है तो हमको ख़ुद को बदलना होगा। आइन, कानून और जो ज़वाबत हैं, असूल हैं, अखलाकी अक़दार हैं, उनकी हमें पाबंदी करनी पड़ेगी ताकि हम भी बावकार कौमों में जो ना तरक्की याफ्ता बावकार कौमें जो हैं उनकी सफ़ में शुरू हो सकें, क्योंकि हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। अच्छा जी, दूसरा हमारा मौजू था अडयाला जेल या इमरान खान पर हमला। आपने मीडिया पर सुना होगा, प्रिंट मीडिया में भी ख़बरें छपी हैं कि अडयाला जेल पर एक मज़मूम साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई। उसमें 3 अफ़गानी जो हैं वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कोई एहलकार हैं, बड़े बहादुर एहलकार, हम उनको शाबाश देंगे। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मिलकर ये साजिश नाकाम की है और 3 अफ़गान बाशिंदे जो हैं उनको गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब ख़बर तो यहीं तक है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाएँ कि अडयाला जेल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान वो वहाँ पे इस वक्त कैद हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। इनके अलावा दीगर हाई प्रोफाइल जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो भी अडयाला जेल में मौजूद हैं। और सबसे बढ़ के इमरान खान के हवाले से आपको पता है कि वज़ीराबाद में जब एक रैली कर रहे थे तो उस वक्त भी उन पर कातलाना हमला हुआ था। 3 अतराफ़ से उन पर जो ना कोशिश की गई थी फायरिंग करने की, लेकिन मुआज़ा हुआ, रब ताला ने उनको बचाना था, वो बच गए। और ये जो साजिश जो पकड़ी गई है, अफ़गान बाशिंदे पकड़े गए हैं, इनके पास जेल का पूरी जेल का नक्शा भी था और साथ उसके उनके पास हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद जो है ना इतना वाफर मिकदार में था कि पूरी जेल जो है ना वो मलबे का ढेर बन जानी थी। तो इसमें क्या ये इमरान खान पर हमला था, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और इस ख़दशे को किसी तौर पे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि असल में ये हमला इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमा, लेकिन सबसे बड़ा जो टारगेट वो इमरान खान ही हो सकते हैं, उन पर यह हमला किया जाना था जिन पर इससे पहले भी हमले की कोशिश की गई लेकिन वो बच गए। अब हमारे आला इदारों को ये रवायती जिस तरह होता है, कोई कमेटी बन गई, इंक्वायरी कमेटी, तहकीकाती कमेटी, और उसके सुपुर्द कर दिए गए मामला। हाँ भाई आप देखें ये जो साजिश थी या ये जो मामला था इसकी तहकीक करें, इंक्वायरी करके रिपोर्ट तश्कील दें और वो रिपोर्ट जो है ना वो फाइलों में दब के कहीं जो ना रख दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और ऐसी तहकीकात जो जब मुकम्मल हो जाएं तो उस वक्त जो ना पूरी कौम को बताई जाएं कि ये मामला क्या था, ये लोग कौन थे, इनके पीछे कौन था, क्या कोई दुश्मन मुल्क था, ये अपने तौर पे करना चाह रहे थे और इनके मकासद क्या थे इस हमले के। बहरहाल हम जो है ना अपनी पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको शाबाश देते हैं और ये शाबाश बनती है हुकूमत के लिए भी, मरीम नवाज़ जो हैं चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, उनके लिए भी, हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए भी और दीगर जो आला हुकाम है उनके लिए भी ये शाबाश बनती है जिन्होंने ये हमला नाकाम बनाया है। अच्छा जी, फिर इसका एक पहलू ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता ये बंदे 3 अफ़गान बाशिंदे जिनको पकड़ लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, गिरफ़्तार ना होते और ये अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो जाते, जेल पर हमला कर देते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास वाफर मिकदार में असलहा भी था, हैंड ग्रेनेड भी थे और पूरी जेल का नक्शा भी था। अगर वो कामयाब हो जाते तो ज़ाहिर है उसमें कैदियों का नुकसान होना था, जानी नुकसान होना था। इमरान खान को भी खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँच सकता था और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचता तो आप अंदाज़ा करें कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना सरापे एहतजाज बना हुआ है और सड़कों पर है, धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, फार्म 45 के ख़िलाफ़ जो है ना एहतजाज किया जा रहा है। और अगर ये हो जाता तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरे मुल्क में देखें किस तरह आग लग जानी थी और एक खाना जंगी की सी कैफियत जो ना पैदा हो जानी थी। अच्छा जी, तीसरा मौजू जो मैंने अपने रन डाउन में आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर CM KPK वो एयरपोर्ट पर नहीं गए।
प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने पेशावर का दौरा किया और रिवायत ये है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे में जाता है तो वहाँ का चीफ़ एग्जेक्टिव यानी चीफ़ मिनिस्टर जो है ज़ाहिर है उसमें गवर्नर साहब भी होते हैं, तो वो जो ना ख़ुद एयरपोर्ट पर जाता है, इस्तकबाल करता है प्राइम मिनिस्टर का। ये हमारी सियासी रवायत है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो ना वो एयरपोर्ट पर नहीं गए, ना वो किसी मीटिंग में उनसे मिले। इसकी क्या वजूहत हैं ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पख्तून रिवायात भी ऐसी हैं कि जब उनके पास कोई मेहमान चला जाता है, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उसकी आओ भगत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उससे हाल अहवाल पूछते हैं। इन रवायात को भी पीछे छोड़ दिया अली अमीन गंडापुर में। और जो मैंने पहले आपको बताया है कि सीएम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को, चाहे किसी भी जमात का हो, चाहे मुखालिफ जमात का हो, वो जाता है एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं गए। उसकी वजह क्या है? एक ही बड़ी वजह जो है ना वो मुबैना ये धांधली जो है फार्म 45 जो आपने अभी देखे, सब दुनिया देख रही है, और जो धांधली हुई है, मैंडेट चुराया गया है, इस पर जो ना एहतजाज के तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लेने के लिए या उनके इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं गए। धांधली पर एहतजाज की बात चली है तो आपको ये भी बता दूं कि अतवार 10 मार्च को रमज़ान से महज एक रोज़ कबल KPK जो है वहाँ से धांधली के ख़िलाफ़ एक पहली बड़ी ग्रैंड रैली जो है ना वो निकलने जा रही है और एहतजाजी मार्च होगा। KPK जो है वहाँ पे तो इस एहतजाज को या रैली को कोई मसला नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। लेकिन ये रैली अगर पंजाब में आती है और इस्लामाबाद में दाखिल होती है तो वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पंजाब में जो रद्द-ए-अमल होगा उसका इज़हार गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ जो है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि सियासत के नाम पर या एहतजाज के नाम पर, सियासी एहतजाज, या लोग जो कहते हैं जी हमारा हक़ है एहतजाज करना, इस प्रीटेक्स्ट में अगर कोई एहतजाज करेगा, अमन व अमान का मसला खड़ा करेगा, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ बड़े सख्त तरीके से निपटा जाएगा, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि उसके लिए मैं बड़ी बेरहम होंगी, रूथलेस होंगी, यानी कि पंजाब में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी कारकुन के साथ एहतजाज करने वाले किसी लीडर के साथ जो ना कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा है अली अमीन गंडापुर साहब से कि वो KPK तक महदूद रहें, पंजाब का रुख ना करें। क्यों कि अगर वो पंजाब में दाखिल हुए तो ये मरियम नवाज़ का कल बड़ा सख्त तरीन बयान है, इसकी और भी बड़ी सख्त जो ना उन्होंने इसका वो कहा है कि हम जो ना सख्ती के साथ निपटेंगे। मैं उसकी पूरी तफसील आपको जो ना बयान करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं रूथलेसली जो है ना ऐसे लोगों के साथ निपटूंगी। अगर वो इधर आते हैं तो जाहिर है फिर यहाँ पे हंगामा होगा, उधर से भी एक बहुत बड़ी तादाद होगी, यहाँ भी पुलिस, तो ये एक गुत्थम गथा होने वाली सूरत हाल है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें खुदा ना करे, अल्लाह ना करे जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा इस नुकसान से बचने के लिए पुरअमन तरीके से छोटे छोटे जो ना टोलियों की शक्ल में मकामी लोग जो हैं वो बेशक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन ये बड़ी ग्रैंड रैली जो है निकलने जा रही है, इसको पंजाब का रुख नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, मैंने आपको ये भी बताया था कि दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, यानी कि दर्द जब हद से गुज़रता है तो वो ख़ुद ही दवा बन जाता है। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। इमरान ख़ान साहब को अली अमीन गंडापुर 2 या 3 दिन पहले जेल में गए थे, इमरान ख़ान से उन्होंने मुलाकात की थी, काफ़ी सारी बातें हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी जो है, काबीना की तश्कील जो है, उस हवाले से भी बात हुई। और अली अमीन गंडापुर ने फिर बताया जी कि इमरान ख़ान बड़े मुतमईन हैं और वो बड़े खुश हैं, कौम को भी उन्होंने मुबारकबाद दी है और उन्होंने पुरअमन रहने की जो ना तलकीन की है कि किसी किस्म का तशद्दुद आमेज़ जो है एहतजाज वो नहीं होना चाहिए, आपने पुरअमन रहना है। और उन्होंने साथ ये भी बताया कि इमरान ख़ान बिल्कुल पुरअमन थे, लेकिन कमरा एक ही है, एक कमरा जो है ना ऑल इन वन, वहीं पे वो सोते हैं, उसी में उनकी चारपाई है जिस पर वो सोते हैं, उसी कमरे में उनका टॉयलेट है, वाशरूम है, जिसकी बदबू ज़ाहिर है उसी कमरे में फैलती है। फिर वहीं पे
उनका जो डाइनिंग खाने पीने का इंतज़ाम है, सोना जागना, जितने भी वो ज़िंदगी के लिए लवाजमात होते हैं वो सारे उसी एक कमरे में उनको मुहैया किए गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ये कहना था अली अमीन गंडापुर का। जी, ये थी आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बरें जिन पर आपने मेरा तबसरा सुना। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।